जो इलीगल बैंक्वेट हॉल बना था उसको हटाया गया वहाँ से, और कल रात को उसकी कार्रवाई हुई और ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश था जिसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। और दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र हमें इस चीज़ को परमिशन नहीं देता है, और जो हमारे लिए सारे धार्मिक स्थान एक जैसे हैं। और लोगों को मालूम है कि दिल्ली नगर निगम हो या भारतीय जनता पार्टी, जो हम कहते हैं वो करते हैं, हम गलत काम नहीं करते। बीती रात दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित के पास फैज इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए दिल्ली के मेयर राजा इकबाल जी हैं। सर, सबसे पहले बताइए कि उस मस्जिद के पास की ज़मीन का विवाद क्या था? ये ज़मीन किसकी थी जिस पर बुलडोजर चलाया गया? मैं आपको इसे पुराने इतिहास पर लेके जाता हूँ। 1940 के अंदर 900 स्क्वायर मीटर का एरिया कब्रिस्तान को दिया गया। फिर कब्रिस्तान के ऊपर मस्जिद बनाई गई। फिर अब कुछ साल पहले मस्जिद के साथ कुछ एरिया को घेरा गया और वहाँ पर एक बैंक्वेट हॉल बनाया गया, एक छोटी सी डिस्पेंसरी बनाई गई। जब लोगों ने देखा कि अवैध निर्माण हो रहा है, इलीगल इंक्रोचमेंट हो रही है, तो लोग हाई कोर्ट को गए। तो कोर्ट ने ये कहा कि जो भी रामलीला ग्राउंड को इंक्रोचमेंट से हटाया जाए, सरकारी ज़मीन की जो इंक्रोचमेंट है उससे हटाया जाए। तो जो इलीगल बैंक्वेट हॉल बना था उसको हटाया गया वहाँ से, और कल रात को उसकी कार्रवाई हुई और ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश था जिसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आदेश को माना। ये किसने बनाया था सर, बैंक्वेट हॉल और डायग्नोस्टिक सेंटर? देखो, जिसने भी बनाया हो, जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो बनाते हैं, कब्जा करते हैं, वहाँ से कमाते हैं। जो भी काम हुआ वो इलीगल था, और इलीगल को हटाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है। जी सर, जिस तरीके से कल एमसीडी की टीम जब रात को बुलडोजर लेके पहुंची, वहां पर पुलिस पर, एमसीडी के अधिकारियों पर पथराव किया गया, कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। इसमें क्या कोई वहां पर विवाद फैलाया गया जानबूझकर कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है? इस तरीके क्या था, किसकी वजह से? देखो, ऐसा है कि कोई भी धार्मिक स्थल दिल्ली के अंदर हम ऐसा काम नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र हमें इस चीज़ को परमिशन नहीं देता, और जो हमारे लिए सारे धार्मिक स्थान एक जैसे हैं। मगर किसी भी तरह का दिल्ली के अंदर इलीगल जो इंक्रोचमेंट है वो बर्दाश्त नहीं होगा। जो ऐसे गलत लोग हैं, जो अनसामाजिक तत्व हैं, वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर ऐसा बवाल हो, वो झूठी अफवाहें फैलाते हैं, और उनकी जो दुकानदारी उन्हीं अफवाहों से चलती है। मस्जिद पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? खरोंच भी नहीं मस्जिद पे आई, ना आएगी। सर, लेकिन मामला देखा जा रहा है कोर्ट में लंबित है। मस्जिद कमेटी वालों ने भी चुनौती दे रखी है हाई कोर्ट के फैसले को। देखो, हम तो चाहते हैं कि कोई नोटिस भी आया था सर इसके रिगार्डिंग? बिल्कुल हाई कोर्ट का आदेश था, इसको जो इलीगल जो भी है इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट को हटाया जाए, और केवल हमने इंक्रोचमेंट को हटाया है। सर, विपक्ष के कई नेता हैं, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद वो कह रहे हैं कि इनका मकसद अतिक्रमण हटाना नहीं, मस्जिद तोड़ना है। देखो, ऐसे अगर कोई आदमी झूठ बोल रहा है, अफवाह उड़ा रहा है, आप देखिए वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अब लोगों को मालूम है कि दिल्ली नगर निगम हो या भारतीय जनता पार्टी, जो हम कहते हैं वो करते हैं, हम गलत काम नहीं करते। क्योंकि वो लोग जो बोल रहे थे कि ऐसी ऐसी अफवाहें फैला रहे थे, मस्जिद तो वहीं खड़ी है, मस्जिद के ऊपर तो खरोंच भी नहीं हुआ, और ना हम आने देंगे। केवल झूठ बोलना और अफवाह फैलाकर अपनी मार्केट बनाना, ये माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। देखो, जनता को सब मालूम है, माहौल ऐसे नहीं ख़राब होता, झूठ बोलने वाले से माहौल ख़राब नहीं होता है। अब लोग देख रहे हैं मस्जिद वहीं पर पड़ी है, मस्जिद कहीं नहीं गई, और मस्जिद को हम कहीं जाने नहीं देंगे। केवल अफवाह फैलाकर लोगों को झूठ बोलना, ये लोगों का, ऐसे लोग जो एंटी सोशल हैं, जो समाज के दुश्मन हैं, जो अपने धर्म के दुश्मन हैं, वो जो मर्जी बोलते रहे, जनता हमारे साथ है। आगे भी ऐसी कार्रवाई करती है? देखो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये काम है अवैध निर्माण को रोकना, इंक्रोचमेंट को रोकना। हम पहले भी रोकते थे, कल भी रोका, आगे भी रोकेंगे। किसी डिपार्टमेंट की थी, PWD, MCD या फिर LNDO, किसकी? देखो, ऐसा है कि सरकारी ज़मीन है, ये सरकारी ज़मीन को खाली करने का आदेश मैं दोबारा से बोल रहा हूँ ऑनरेबल हाई कोर्ट का था, और उसको अंजाम दिया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे दिल्ली के मेयर राजा इकबाल, जिनका साफ तौर से कहना है कि वहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण था, बारातगढ़ था, जो वहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर था जो चलाया जा रहा था अवैध रूप से, सिर्फ हमने उसको तोड़ा, हमने मस्जिद को खरोच भी आने नहीं दिया। ऐसे में अब जो है विपक्ष भी इसको लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।